हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड में। तो आज हम बात करेंगे 12th क्लास के टॉपिक की, और 12th क्लास में आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था माइकल फैराडे, और उन्होंने बताया था कि अगर किसी भी पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज आप सभी समझते हो, किसी भी पॉजिटिव चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाए या इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर हो वहां पर रखा जाए तो वो मूव करना स्टार्ट करता है, और वो जिस भी डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस भी पाथ से वो मूव करेगा, उस पाथ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स के नाम से जानते हैं। तो हम देखते हैं डेफिनेशन में ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। An electric field lines of a force is an imaginary curve. Imaginary मतलब उस कर्व को हम देख नहीं सकते, वो बनेगा तो सही लेकिन उसे हम देख नहीं सकते, हम उसे इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ भाई इस डायरेक्शन से वो गया होगा। Along which a positive charge would tend to move मतलब मूव करने की कोशिश करता है, when free to do so, और जब वह ऐसा करने के लिए फ्री होता है in an electric field, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, and tangent to which at any point, और किसी भी पॉइंट पर वो टेंजेंट मतलब उसके along चलता है या उसके परपेंडिकुलर चले, gives the direction of electric field at that point, और उस पॉइंट पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। ये हमारा है पॉइंट। उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा जिस पॉइंट से वो चलना स्टार्ट करेगा। क्या चलना स्टार्ट करेगा? कोई पॉजिटिव चार्ज। यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको मैंने पहले भी बताया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, और अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और उसके सामने कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है तो वो लाइंस इंफिनिटी तक जा सकती हैं। इंफिनिटी मतलब अनंत तक। लेकिन अगर उसके सामने कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज पर जाकर खत्म हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे, जिनमें हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं हम। नंबर 1 प्रॉपर्टी दे रखी है कि जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कॉन्टिन्यूअस कर्व होता है। कॉन्टिन्यूअस कर्व बोले तो रेगुलर मैनर में चलता है, विदाउट एनी ब्रेकेज या ब्रेक, यानी किसी भी ब्रेक के बिना। ब्रेक मतलब वो रुकती नहीं है, कॉन्टिन्यूअसली चलती रहती है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कॉन्टिन्यूअस कर्व कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस मतलब रेगुलर मैनर में। The lines start from positive charge and end at negative charge। तो अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर जाकर खत्म हो जाती हैं। No two lines of force cross to each other। दो लाइंस फील्ड की कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। आप खुद सोच कर देखिए कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो वहां पर कितनी डायरेक्शन हो जाएंगी फील्ड लाइंस की? 2। और कभी भी फील्ड लाइंस की 2 डायरेक्शन नहीं होती, हमेशा एक ही डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। द लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर, यानी लाइंस जो है वो कंडक्टर के अंदर से नहीं जा सकती। थ्रू ए कंडक्टर के अंदर से क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि आपको पहले भी बताया होगा, अगर नहीं बताया तो आप सुन लो कि किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा ही नहीं सकती। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ। ये डायग्राम है, ये कुछ लाइंस जा रही हैं आपकी, तो इसमें से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसे बोलोगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना तो पहले को बोला जाएगा ना दूसरे को बोला जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसे बोला जाएगा? तीसरे को। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस कर्व जरूर है। अंदर से नहीं गई लेकिन कॉन्टिन्यूअस कर्व शो हो रहा है, यहां से निकली है और यहां से खत्म हुई है। तो इसलिए थर्ड वन को क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट आते हैं, द लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल टू द सरफेस यानी सरफेस पर परपेंडिकुलर आती हैं। जैसे ये साइड लाइंस है ना, हमेशा सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ऑफ द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का, लेकिन उसके अंदर से नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगी? क्योंकि इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक पर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स में डिफरेंट
चार्ज कंडक्टर्स के लिए। अब डिफरेंट चार्ज कंडक्टर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स को हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज ले लिया? पॉजिटिव चार्ज। तो आप सभी को पता है अगर एक पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है तो उसमें से हमारी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? इजेक्ट होंगी, मींस निकलेंगी। तो ये कर्व हमारा पॉजिटिव चार्ज के लिए। हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज। जब हम नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो ये हमारा नेगेटिव चार्ज है और इसमें हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी एंटर करेंगी। एंटर करेंगी मींस अंदर की तरफ आएंगी। अब बात करते हैं जब ये दोनों चार्ज वहां पर मौजूद हो, दोनों चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज भी हो और नेगेटिव चार्ज भी हो। तो आप सभी को पता है कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस क्या होती हैं? निकलती हैं। निकलेंगे तो हर एक डायरेक्शन में, लेकिन जाएंगी कहां? नेगेटिव चार्ज की तरफ। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस तरफ जाएंगी ना। तो ये नेगेटिव चार्ज पर पहुंच गई और नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ आएंगी। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि नेगेटिव चार्ज की तरफ अंदर की तरफ क्यों आई, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की तरफ अंदर की तरफ डायरेक्शन होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड से ये निकलती है। अगर हमारे दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, दो पॉजिटिव चार्ज अगर रखे हुए हैं, तो हमें ये देखना होगा कि एक बीच में हमें एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी तो जरूर, लेकिन इस वाले चार्ज की वजह से ये रिपेल कर जाएंगी, यानी हट जाएंगी दूर की तरफ। इस तरीके से ये सारी लाइंस हमने ड्रॉ कर दी और यहां पर देखें तो ये भी ड्रॉ हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से तो हमेशा निकलती है ना। तो ये वाली लाइन क्या बता रही है? ना तो इसका कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उधर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है। ये लाइंस उसके फील्ड में नहीं जा सकती और ये लाइंस इसके फील्ड में नहीं आ सकती। ओके, तो ये अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, तो उसके लिए आपको पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल जाएंगी दोनों तरफ से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। और अगर एक कंडक्टर दे रखा है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस हमारी क्या हो जाएंगी? एंटर करेंगी। एंटर मतलब अंदर की तरफ आएंगी। तो ये हमारे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायग्राम है फॉर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज बोथ, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ पॉजिटिव, एक पॉजिटिव कंडक्टर है एक नेगेटिव कंडक्टर है। तो ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपको कुछ बताया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ें, डायग्राम बड़े अच्छी तरीके से बनाएं और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। दैट्स इट। थैंक्स स्टूडेंट्स।